अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, सभी लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते रहिए। हमने पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है हमने पूरा पूरा यानी बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच जो था, 9 पार्ट ऑफ स्पीच आपको कंप्लीट डिफिनेशन के साथ, उसका काइंड्स के साथ पूरा हमने आपको बता दिया। तो आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, उसके कंटिन्यू, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं वाक्यांश, हिंदी में कहा जाता है वाक्यांश। हिंदी में क्या होता है? वाक्यांश। हिंदी के शब्द में मत जाइए, बस इसका मीनिंग समझिए, फ्रेज होता क्या है। फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट डज नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है, पूरा मीनिंग नहीं निकलता। हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं फ्रेज। फ्रेज इज अ group of word which make sense but does not complete sense। क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट डज नॉट कंप्लीट सेंस। इट हैज नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट। इट हैज नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट अब हिंदी में इसका मतलब समझ लीजिए आसानी से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग समझ रहे हैं खूब अच्छे से क्या होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। किसका समूह होता है? शब्दों का। फ्रेज शब्दों का समूह होता है। इसका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता, कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो प्रेडिकेट होता है। समझ में आ गया ना? जैसे माई फ्रेंड। माई फ्रेंड क्या हो गया? ये फ्रेज है। ये क्या होता है? एक प्रकार का फ्रेज है। तो माई फ्रेंड क्या होता है? मेरा दोस्त। अब इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा ना, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। जैसे इन द वॉल, ऑन द वॉल, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस तरह से बहुत सारे फ्रेज होता है विथ। इस तरह से एट माई डोर क्या होता है? इस तरह से सब फ्रेज है। तो फ्रेज से क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता लेकिन कुछ मीनिंग्स निकलता है, उसी को फ्रेज कहा जाता है। तो हिंदी में हमने आपको इसको बता दिया। फ्रेज शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन कंप्लीट यानी पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे फ्रेज कहा जाता है। इट हैज नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट। ना तो इसके पास सब्जेक्ट होता है ना तो प्रेडिकेट होता है। आपको समझ में आ गया होगा ना? कहीं भी आप अगर हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो वहां पे बैठकर आप इसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। और इसको समझिए यानी समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए। राइट यानी रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। देखो एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। कहाँ लिखता है? इन द क्लास, इन द क्लासरूम। ही राइट्स अ लेटर इन द क्लासरूम। कहाँ लिखता है? इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम क्या हो जाएगा? एक प्रकार का तुम्हारा फ्रेज हो गया। दूसरा क्या होता है? द किल्ड अ लायन, द किल्ड अ लायन इन द जंगल। इन द जंगल। इन द जंगल क्या हो गया? एक प्रकार का तुम्हारा क्या हो गया? फ्रेज। दूसरा, यू यू सिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना गाती है, तुम एक गाना, यू सिंग अ सॉन्ग फॉर योर फ्रेंड। यू सिंग अ सॉन्ग फॉर योर फ्रेंड। फॉर योर फ्रेंड यानी तुम अपने दोस्त के लिए गाना गाते हो, तो फॉर योर फ्रेंड्स का हो गया? फ्रेंड हो गया। अब देखो इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कंप्लीट नहीं। इन द जंगल, जंगल में क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता, समझ में आ रहा। फॉर योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के लिए। क्या दोस्त के लिए? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। कहते ही इज माई
बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? इज इज माई क्या होता है? इज वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। अब देखो, वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। माई बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? एक फ्रेज है। मेरा अच्छा दोस्त है, अब कैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है किसका दोस्त है। इस तरह से क्या होता है? फ्रेज है। फ्रेज का क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, तो क्या होता है? फ्रेज हो गया। आई थ्रो स्टोन, और इस तरह से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अब फ्रेज कितने प्रकार का होता है? तो यानी फ्रेज आपका मैक्सिमम 3 प्रकार का होता है, उसी तरह से 4-5 भी प्रकार किया जाता है। फ्रेज कौन कौन से होते हैं? जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस तरह से बहुत, जिसमें प्रीपोजिशन आ जाए उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसमें नाउन आ जाए उसे नाउन फ्रेज, जिसमें एडजेक्टिव आता है उसे एडजेक्टिव फ्रेज, जिसमें एडवर्ब आता है उसे एडवर्बियल फ्रेज। इस तरह से बहुत सारे फ्रेज होता है। तो ये आपको फ्रेज, आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेज किसे कहते हैं। तो फ्रेज किसे कहा जाता है? तो फ्रेज उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है, और शब्दों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया इस तरह से। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, इसी में हम कंटिन्यू कर देते हैं। सेंटेंस क्या होता है? आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस। इसो और इसे एग्जाम्पल हम लिख दे रहा है, तो एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्या एग्जाम्पल 2-3 और लिखे तो आप बता देते। इन इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, और क्या होता है? ऑन ए वॉल, सब फ्रेज है। ऑन ए वॉल, एट माई डोर, ये क्या है? फ्रेज है। एट माई डोर विथ, और टू गेट अ प्राइज, टू प्राइज, ये क्या है? फ्रेज है। ये सब फ्रेज है। देखिए, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या है? शब्दों का समूह है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। आराम से इसको, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको वीडियो यानी आप बना लीजिएगा क्या? नोट्स खूब अच्छे से। अब ज्यादा नहीं है, हम इंडप की तरफ पहुंच रहे हैं, बेसिक इंग्लिश का। उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस माने वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, यहीं पे रोकते हैं। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत से पढ़िए। जितने मेहनत से पढ़ेंगे आपका क्या होगा? अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, पढ़ने से क्या होता है? एजुकेशन एक ऐसी चीज है, आपको गरीबी या किसी भी तरीके से अगर आपके अंदर इलिटरेट है तो लिटरेट आता है, यानी शिक्षा, अशिक्षा से अगर शिक्षा की तरफ आप जाते हैं तो आप क्या होगा? अनएजुकेशन से एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो आपको धीरे धीरे सोसाइटी भी सुधरेगी आपको। और वहां पे आप आपका ही देखिए, अगर आपका भला होगा, यानी आपका प्रोग्रेस हो रहा है, तो समझ लो कि आपके परिवार का प्रोग्रेस हो रहा है। अगर आपके परिवार का हो रहा है तो समझ लो गांव का हो रहा है। अगर गांव का प्रोग्रेस हो रहा है तो समझ लो जिला का हो रहा है। अगर जिला का हो रहा है समझ लो क्या हो रहा है? प्रदेश का हो रहा है। और प्रदेश का हो रहा है समझ लो क्या हो? देश का हो रहा है। अब इसी में देख लीजिए, अगर आपके ही प्रोग्रेस पे पूरे क्या होता है? भारत के क्या होता है? प्रोग्रेस यानी प्रगति है। अगर आप नहीं प्रगति कर रहे हैं, आप प्रगति नहीं कर रहे हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़, आप विकास नहीं कर रहे हैं, तो यानी देश का भी विकास, यानी देश के विकास में भी आप बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि आप देश की क्या एक संसाधन है एक प्रकार के। दूसरे, और जिस समुदाय, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, कोई भी समुदाय, कोई भी कम्युनिटी है, अगर आप उस समुदाय में अगर आप विकास कर रहे हैं, उस समुदाय यानी उस जाति का विकास हो रहा है, उस समुदाय का अगर विकास कर रहे हैं तो उस धर्म का तभी विकास होगा। इसलिए क्या होता है? आपके ही विकास पे, आपके ही डेवलप पे पूरे क्या होता है? आपका जो जाति, समुदाय, धर्म पर, यानी परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, पूरा आपके ही डिपेंड है, आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो बहुत लोग कहते हैं हम नहीं पढ़े, तुमसे क्या मतलब? ये कहने का तुमसे ना क्या है मतलब? आप नहीं पढ़े, समझ लो कि उस समुदाय, कम्युनिटी, वो क्या होता है? उस धर्म और उस परिवार का, उस गांव के, उस जिले का, उस प्रदेश का, सबका आपने क्या होता है? एक सीट, एक ऐसी सीट है जिन्हें आपने पूरे के पूरे यानी
पूरे डेटा को खराब करके रखा है। इसलिए सरकार क्या होता है, पढ़ने लिखने पे ज्यादा जो है फोकस करती है, यानी मिडिल तक, प्राइमरी तक। इसलिए क्या होता है, पढ़ाई लिखाई आपके लिए फ्री करी है, यानी प्राइमरी लेवल तक, मिडिल लेवल तक सरकार ने इसीलिए यानी एजुकेशन पे फोकस कर रही है बार बार। इसलिए हम कह रहे हैं पढ़ने से ही, यानी अगर आपके ही क्या होगा, डेवलप पे पूरे सरकार यानी पूरे देश का ही भला होगा। तो देश के लिए प्रगति करिए, देश की चाहिए, और आत्मनिर्भर बनिए, हमारा यही कहने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या होगा, शेयर करिए, और बेल आइकन का बटन होता है, वहां पे बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, आपको पूरा मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक।